I am Shashikala Kanoji and you are watching your YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट सेगमेंट में ये पढ़ा था हमने कि 1 से लेकर 10 तक ऑर्डर को किस तरीके से याद किया था। आई होप आपको वो याद भी हो गया होगा क्योंकि मेरी काफ़ी मेहनत थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। सो हम आगे करते हैं। और आज हमें क्या करना है, आज हमें लर्न करना है 11 से लेके 20 तक ऑर्डर। कहाँ तक बेटा? 11 से लेके 20 तक। बस मैं शॉर्ट्स, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियोस में बनाऊंगी, 1 घंटे की वीडियोस में ऑर्डर्स याद नहीं होते, मन भी नहीं करता वीडियोस देखने का इतनी बड़ी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि न्यू वीडियोस कभी भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कम से कम हमें जो 10 याद किए थे ना, उसको एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो कंटिन्यू बन रही हो तो आपको याद भी हो गया होगा, तो एक बार अपनी कॉपीज ओपन करो या अपने आईज क्लोज करके मेरे साथ रिपीट करते रहिए। फर्स्ट ऑर्डर क्या था बेटा? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट में ये था कि सबसे पहले कौन होना चाहिए? पार्टीज होनी चाहिए, तो पार्टीज होगी, पार्टीज टू सूट। थर्ड सेकंड में क्या है? फ्रेम ऑफ सूट, कि हम उस तरीके से किस मतलब उस सूट को किस तरीके से फ्रेम करेंगे। थर्ड वन इज हम अपने किस प्लीडर को रिकॉग्नाइज करेंगे या एजेंट को। फोर्थ, वो प्लीडर और वो एजेंट क्या करेगा बेटा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेगा। क्या करेगा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेगा। एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ ऑर्डर? फिफ्थ ऑर्डर सेज दैट इशू ऑफ सर्विस, समन को किस तरीके से भेजना है? समन किसके लिए भेजा जा रहा है? डिफेंडेंट के लिए, ताकि वो भी अपीयर हो, उसके नॉलेज में भी पाते हैं। सिक्स ऑर्डर क्या बोलता है? प्लीडिंग बोलता है। क्या बोलता है बेटा? प्लीडिंग। सेवंथ, प्लेंट। मैंने आपको प्लीडिंग के बारे में उस वीडियो में बताया। अगर आपने मेरे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो सबसे पहले आप मेरे फर्स्ट पार्ट को देखिए। प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ करता है। रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? डिफेंडेंट करता है। 9th में हमने क्या पढ़ा था? अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। 10th में हमने क्या पढ़ा था? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। इसको एग्जामिन किया जाएगा पार्टीज को। पार्टी कोर्ट के अंदर आगे यहाँ तक लास्ट था। अब मैं चलो यहीं से 11th आपको बता देती हूँ। कोर्ट पार्टीज आ गई। अब पार्टीज जो आएगी उसपे वो क्या करेगा? कोर्ट डिस्कवरी करेगा, और एंड इंस्पेक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा? इंस्पेक्शन करेगा। डिस्कवरी मतलब हाँ, जो प्लेंटिफ ने बोला या जो है वो रियली में आया है कि नहीं आया है। डिस्कवरी इंस्पेक्शंस में यही होगा कि जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया वो सही दिखाया कि नहीं दिखाया। डिस्कवरी हो गई। 11th ऑर्डर क्या हुआ बेटा? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। क्या हुआ? डिस्कवरी इंस्पेक्शन। जब कोर्ट के अंदर पार्टीज आई तो जज का काम था कि वो उनको डिस्कवरी करे या इंस्पेक्शन करे। डिस्कवरी मतलब किसी की खोज करना, ठीक है, तो उसको फाइंड करे कि सही में गलती किसकी थी, इंस्पेक्ट करे। ओके, अब 12th में क्या आता है? अब देखो ये मतलब मान लो प्लेंट में हमारे किसी जो प्लेंटिफ है उसने बात की कि इसने मतलब 10,000 रुपए लिए थे। कोर्ट ने डिस्कवरी कर दिया, इंस्पेक्ट कर दिया कि हाँ डिफेंडेंट ने उससे 10,000 रुपए लिए थे। अब वो उसको एडमिट कर रहा है ना, तो एडमिट का मतलब क्या होता है? एडमिशन। क्या होता है? एडमिशन। क्या होता है बेटा? एडमिशन। क्या कर रहा है वो? एडमिट कर रहा है उस बात को कि हाँ मैंने जो डिस्कवरी इंस्पेक्शन किया है वो बात एडमिशन में है। एडमिशन के अंदर वो किसी चीज को एडमिट भी कर सकता है और डिनाई भी कर सकता है। ये हम ऑर्डर 12 के अंदर पढ़ेंगे। लिख लीजिए इसको मैं रब कर देती हूँ। आई होप आपको 11th और 12th ऑर्डर याद हो गया होगा। याद हो गया बेटा? मैं इसको रेज कर दूं। ओके, Order 13 says that production, impounding, and written document एडमिट कर लिया, एडमिशन कर लिया। 11th पे क्या करा? डिस्कवरी किया, उस डिस्कवरी में उसने कुछ बहुत सारी बातें एडमिट कर ली, एडमिशन कर लिया। एडमिशन के अंदर हमारी बातें उसने एडमिट भी की होगी इस बातें को या डिनाई भी की होगी, इस बात को कैंसिल भी किया होगा। अब जो एडमिट किया उसने उस डिस्कवरी में, उसने कुछ कभी कभी होते हैं ना हमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है एक्स्ट्रा कि हमें उसको रखना है अपने पास या उसको वापस कर देना है,
मान लो प्लांट के अंदर उसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उस डॉक्यूमेंट्स में एक एफिडेविट था जो मतलब अनयूजफुल था, यूजफुल था ही नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। या कोर्ट को ये लगता है कि वो एफिडेविट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ना उसको प्लेंटिफ को दे सकते हो, ना डिफेंडेंट को दे सकते हो, या आप उनको फोटोकॉपी दे दो, बट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको अपने पास रखना है, तो वो क्या कर देगा, इम्पाउंड कर देगा। क्या कर देगा, इम्पाउंड। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पाउंड? इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त करना। क्या होता है बेटा, जब्त करना। राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम जो अभी 28 नवंबर को है, दो जगह सेंटर गया है, जयपुर या जोधपुर। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले होंगे कि ये वाली बात किस ऑर्डर में बोली गई है, और रूल्स भी मिले हैं, बट इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। मतलब अगर आपने बहुत पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करने का, क्योंकि इस टाइम राजस्थान ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था 5th ईयर के स्टूडेंट्स को। 5th ईयर के स्टूडेंट्स क्या है, उन लोगों ने, वो लोग अपीयर थे इस टाइम प्रीलिम्स का एग्जाम देने के, प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने के लिए अपीयर थे, तो बच्चों ने नहीं की होगी तैयारी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि पैटर्न किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो बेटा अगर आप इस वीडियोस को भी देख रहे हो ना तो सफिशिएंट है, क्योंकि ऑब्वियसली सीपीसी से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैक्स टू मैक्स सीपीसी में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको मेन फोकस अभी एक हफ्ते के अंदर किस पे करना है, हिंदी ग्रामर पे करना है एंड इंग्लिश ग्रामर पे करना है, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, इंटरप्रिटेशन, क्लोज है, और आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रैंड कंट्रोल, राजस्थान रैंड कंट्रोल एक्ट 2001 भी है, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो क्योंकि जो लॉ कर रहा है अपने, तो उस टाइम हमारे 5th ईयर में स्टूडेंट्स के पास इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि इस टाइम उनको अपना भी पढ़ना है, ये भी करना है। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, और आपने बहुत पहले से प्रिपेयर किया तो इट्स अ वेल एंड गुड कि आपका प्लीज पक्का पक्का क्लियर हो ही जाएगा। तो चलो हम आगे करते हैं। हाँ, मैं क्या बता रही थी, डॉक्यूमेंट के बारे में बता रही थी। क्वेश्चंस आप देखना प्रीवियस ईयर के, तो डायरेक्ट ऑर्डर्स पे पूछे हुए हैं। तो हाँ बेटा, अगर उस कोर्ट में उस जज को लगता है कि ये एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर मैं किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ओरिजिनल दे दिया तो उसको वो डैमेज भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं, सो उसको इम्पाउंड कर लेता है। क्या कर लेता है, इम्पाउंड। ये डी है बेटा, IMPOUND, इम्पाउंड। ओके, इम्पाउंड कर लेता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट उसको इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो उसको रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा, इम्पाउंड कर देगा या प्रोडक्शन कर देगा, या उसको बोल सकता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो। मान लो कभी कभी प्लेंटिफ ने कुछ बातें बोली, तो यूं बोल सकता है कि आप इस एफिडेविट के थ्रू हमें ये बातें रिटन स्टेटमेंट में लिख के दे दो, तो प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है। तो आपको ये सेक्शन ऑर्डर भी याद हो गया होगा। तो 11th ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा, 11th में हमने पढ़ा कि जो कोर्ट है पार्टीज एक्सरसाइज जब कर रहे हैं 10th ऑर्डर के अंदर, तो उसको डिस्कवरी करेगा। क्या करेगा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्ट करेगा। देन 12th ऑर्डर में क्या है, उसको एडमिशन करेगा उस बात को। एंड व्हाट अबाउट 30 ऑर्डर सेज दैट प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट एंड रिटन डॉक्यूमेंट। अगर कोर्ट को लगता है कि और डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन के लिए बोल देगा, वरना अगर उसको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो वापस कर देगा, इंपॉर्टेंट करने के लिए बोल सकता है। बेटा अब आता है 14 ऑर्डर। 14 ऑर्डर क्या बोलता है, फ्रेमिंग ऑफ इशू के बारे में। इसकी देखो हेडिंग ना बुक में बेयर एक्ट में कुछ और लिखी होगी, फ्रेमिंग ऑफ इशू। बेयर एक्ट में क्या लिखा होगा, सेटलमेंट ऑफ इशू। क्या लिखा बेटा, पढ़ रहे हो, पढ़ो। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, डिटर्मिनेशन एंड इशू ऑन, क्या था बेटा, इशू ऑन, इशू ऑफ लॉ, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट एंड इशू ऑफ लॉ एंड एक और भी था, और करके, और ऑन इश्यूज एग्रीड अपॉन। आप फ्रेमिंग ऑफ इशू भी याद कर सकते हो उसको, सेटलमेंट ऑफ इशू, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट एंड इशू ऑफ लॉ, और ऑन इशूड अपॉन ऑन।
ठीक है, तो ये है। अब देखो हमने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दिया, हमारा मैटर क्या था, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कि आप उस इश्यूज को कैसे फ्रेम कर रहे हो। अपने प्लेंट में आप इश्यू को करते ना, हमारे इश्यूज ये है। इश्यूज का मतलब क्या होता है, इश्यूज कहाँ कब आएगा, इश्यूज इश्यूज होता है तभी तो कोर्ट में कोई भी फाइल केस फाइल की जाती है। इश्यूज होता है कि एक पर्सन उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा उस बात को डिनाई कर रहा है, तभी इश्यूज होते हैं, नहीं तो होने नहीं इश्यूज। अगर ये बंदा ये बात प्लेंटिव छोड़ो, ए पार्टी बोल रहा है कि ये चीज ठीक है, तो बी कह रहा है हाँ ये चीज ठीक है, तो वो तो एडमिट कर रहा है उस बात को। अगर ए बोलता है ये चीज ठीक है और बी बोलता है नहीं ये चीज ठीक नहीं है, तब वो इश्यूज बनेंगे। ओके, तो हमारा 14 क्या है, फ्रेमिंग ऑफ इशू, कि हम उस इशू को किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है। ऑर्डर 14 जो है वो क्या कहता है, फ्रेमिंग ऑफ इशू। इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखता हूँ, मेन वही बात है। ओके, तो अभी तक हमने 4 ऑर्डर्स पढ़ लिए। 4 ऑर्डर्स कौन से, 11th ऑर्डर में क्या बोला है बेटा बताओ, 11th ऑर्डर, 12, 13 एंड 14 ऑर्डर में क्या बोला है। 11th ऑर्डर में क्या बोला था, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमारा 10th ऑर्डर में बोला था कि उनका एग्जामिनेशन हो रहा है पार्टीज का। 12th में एडमिशन, उस बात को एडमिट कर रहा है कोर्ट या नहीं कर रहा। एंड व्हाट अबाउट द 13 ऑर्डर, 13 ऑर्डर सेज दैट उसको डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन करें, इंपाउंड करें या रिटर्न डॉक्यूमेंट करें। एंड व्हाट अबाउट द 14 ऑर्डर, 14 ऑर्डर सेज दैट द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ suits and law issues on law and or in issues agreed, ये है या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आप बोल सकते हो उसको, या पूरी लाइन याद कर लो या फ्रेमिंग ऑफ इशू। देखो फ्रेमिंग ऑफ इशू से याद है। अब हम पढ़ेंगे अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, 15 में ये बात बोल दी भैया 14 में फ्रेम कर दिया इशू को, तो आपको फर्स्ट हियरिंग पे ही, फर्स्ट डेट पे ही उसको डिस्पोजल ऑफ करना है। डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट हियरिंग, डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। अगर आपको लगता है कि वो सूट बिल्कुल खराब है तो आप उसको फर्स्ट हियरिंग पे डिस्पोज कर दो, उसको आगे लेके चलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कभी कभी अननेसेसरी, या तो आप ये बोल सकते हो कि फ्रिवलियस केसेस, फ्रिवलियस मतलब बेफालतू के केसेस सूट किए जाते हैं जिसमें कोर्ट का टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये चाहिए उसको डिस्पोज कर दो, डिस्पोज ऑफ एट द फर्स्ट हियरिंग, पर फर्स्ट हियरिंग पे आपको डिस्पोज करना है। डिस्पोजल कर दिया बेटा, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। उसके बाद हमारा 16 ऑर्डर आता है। 16 ऑर्डर क्या कहता है, 16 ऑर्डर कहता है समनिंग एंड अटैक, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। सब कुछ हो गया, फ्रेम भी इश्यूज हो गए। डिस्पोजल, अगर डिस्पोजल के अंदर आपको कोई बात लगती है कि बात गलत है, आप उसको डिस्पोज करते हो या पूरे सूट को डिस्पोज करते हो। 16 ऑर्डर में क्या है, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब पार्टीज, प्लेंटिफ भी आ गई, डिफेंडेंट भी आ गई, अब विटनेस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटनेस नहीं आएगी तो अपनी बात को, विटनेस तो प्रूव करेगा ही करेगा ना कि किसकी बात क्या उसने बोली, किसने देखा, क्योंकि जो लॉ है वो सेंटिमेंट्स पे नहीं जाता, वो फीलिंग्स पे जाता है कि हाँ इसको देख के लगता है दया भावना, ऐसा कुछ नहीं, वो गवाहों के ऊपर जाता है। तो गवाह कौन है, हमारे विटनेसेस है। तो विटनेस की अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कोर्ट क्या करेगी, समन करेगी, किसको समन करेगी, विटनेस को बुलाने के लिए। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि बहुत सारा कुछ कि पार्टीज आ रही है, फ्रेम भी कर रही है, एजेंट को भी अपना बता दिया, मतलब प्लीडर्स भी रिकॉग्नाइज कर लिया, इंस्टीट्यूट भी सूट हो गया, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भी यहाँ तक हो गया, पार्टीज भी आ गई, कुछ डॉक्यूमेंट को हमें अच्छा लगा उसको हमने रखा भी, किसी को वापस भी कर दिया, या प्रोड्यूस करने के लिए भी हमने बोला, और एडमिट भी करी उस बात को। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। अभी देखो हम क्या करेंगे, अब हम विटनेस को बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बेटा, विटनेस को बुलाएंगे। आप लिखो, ये विटनेस है। अब देखो विटनेस आ गई। 17 पे क्या है, एडजॉर्नमेंट। क्या है बेटा, एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है जैसे कि डेट लेना, यू वांट टू टेक अ डेट ऑन एडजॉर्नमेंट उसी को बोलते हैं अगर आपको डेट लेनी है। आप नॉर्मल देखोगे कि जो बच्चा लॉ कर रहा है
वो कोर्ट में जाता है, कहता है कि यार मुझे एडजॉर्नमेंट लेना आ गया, मुझे डेट लेना आ गया। एक सेकंड पार्टी उसको जज बनना है, मतलब एक बच्चा को जज बनना है। वो कहता है यार तुम इधर जाके तुम्हें इतना सब कुछ आ गया, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। तो बच्चा खुद फील करता है, दूसरा बच्चा कहेगा अरे यार डेट भी तो ले रहा है और क्या ले रहा है, पर कुछ तो कर रहा है वो पर्सन, उसको कुछ तो आ रहा है, कुछ तो नॉलेज हो रही है कि जज के सामने किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप किसी की बातों पे हंसना मत। अगर कोई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हंसते हैं, अबे तुझे डेट तो लेना आता है। तो डेट लेना भी इजी नहीं है, क्योंकि हर एडवोकेट, हर जज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, कैसे अपने आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। तो एडजॉर्नमेंट डेट लेना। तो समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, विटनेसेस आ गए भाई। अगर विटनेस या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या किसी भी प्लीडर्स को ये लगता है कि हमें इस डेट में प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, मान लो किसी प्लेंटिफ की 15 मार्च को कुछ भी होगा, उसकी फैमिली में कोई फंक्शन है, उसके घर में कोई फंक्शन है, तो वो कहेगा कि मैं 15 मार्च को अपेयर नहीं हो सकता। तो जब विटनेसेस आ रहा है, प्लेंटिफ नहीं आ रहा, डिफेंडेंट आ रहा, तो क्या फायदा। तो वो क्या कर लेंगे, वो एडजॉर्नमेंट कर लेंगे, वो डेट ले लेंगे आगे की। अब वो क्या करेंगे बेटा, 16 पे क्या करेंगे, सॉरी 16 तो बता दिया मैंने, 17 पे क्या करेंगे, हियरिंग। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बताइए, सॉरी 18 हम पढ़ेंगे ना, हियरिंग हो। हियरिंग ऑफ द सूट and examination of the witness, examination of the witnesses, उसको सुना जाएगा, हियरिंग की जाएगी और एग्जामाइन किया जाएगा विटनेस को, क्योंकि आपने एडजॉर्नमेंट की डेट दी, उसके बाद कोई तो डेट लिया होगी ना, तो वो डेट पे आप उसको सुनोगे। ठीक है, 19 पे क्या था बेटा, एफिडेविट। क्या था बेटा, एफिडेविट। वन ऑफ विटनेस ने यह बात बोली कि मैंने उस दिन उसको उस रात, अभी हम लोग उसका केस लेके चल रहे थे ना नॉर्मली कि मेरे पैसे इसने लिए रखे हैं, ऐसे हम कुछ लेके चल रहे थे, तो हम इसी चीज पे लेके चलते हैं दोबारा, केस में चेंज नहीं करती हूँ उस चीज पे कि हाँ इसने मेरे 10,000 पे लिए थे उस दिन। तो ये जो विटनेस है, जो डब्ल्यू विटनेस है, ये बोलेगा कि हाँ मेरे सामने ही इसने उस दिन पैसे उससे लिए थे। तो अब जज क्या बोलेगा, जज की बात तो मानेगा, जज कहेगा ठीक है आप एफिडेविट में लिख के दे दो कि आप अपनी बातों से मुकरोगे नहीं, तो वो एफिडेविट में लिख के दे देता है, नॉर्मल सी बात। एंड 20 में क्या आता है, जजमेंट एंड डिग्री। जजमेंट एंड डिग्री, जजमेंट से पहले डिग्री आती है, डिग्री को ही हम फाइनल जो होता है वो हमारा जजमेंट होता है। ये पूरा एक है, ये सेक्शन 3 डिफाइन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इस पर मैं पूरे एक वीडियोस बना दूंगी। तो जजमेंट एंड डिग्री क्या होता है बेटा, कि कोर्ट फाइनल जजमेंट दे देता है एंड डिग्री कर देता है। तो अभी हमने कितना पढ़ा, 1 से लेकर 20 तक पढ़ा, आई होप आपको याद हुए होंगे। मैं दोबारा 11 से लेकर 20 तक का आपको याद करवा देंगे, उसके बाद हम दोबारा 1 से लेकर 20 तक रिवाइज करेंगे। मैं पूरा पूरा लिखूंगी ना, आपको खुद बोलना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, 10th में हमने क्या पढ़ा था, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। उसके बाद हमने 11th पे क्या पढ़ा था, डिस्कवरी। क्या पढ़ा था बेटा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी कर लिया, डिस्कवरी करने के बाद किस बात को उसने एडमिट किया, तो वो एडमिशन हो गया। एडमिशन करने के बाद उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया, इंपाउंड किया, रिटर्न डॉक्यूमेंट कर दिया। उसको लगता है कि चीज गलत थी तो उसने रिटर्न डॉक्यूमेंट कर दिया। एंड 14 पे उसने क्या बोला था बेटा, 14 पे उसने ये बात बोली थी, सेटलमेंट, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, उसे रिटर्न कर दिया, उसने फ्रेम इशू किया कि आप कैसे अपने इशू को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। उसके बाद अगर आपने उस चीज को फ्रेम कर दिया तो डिस्पोजल आप कब करोगे, डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग पे आप उसको डिस्पोजल ऑफ करोगे। एंड 16 पे क्या है, 16 पे ये है कि आप अपने विटनेस को कैसे बुला रहे हो, समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। विटनेस आपका प्रेजेंट होता है उधर। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, आप इस पे एडजॉर्न लोगे। क्या लोगे, वेट, आप
आप क्या लोगे, एडजॉर्नमेंट लोगे। क्या लोगे, एडजॉर्नमेंट। डेट ले लोगे। विटनेस, अटेंडेंस और विटनेस बोला ना, विटनेस उस टाइम प्रेजेंट नहीं था मान लो, तो यहाँ पर वो एडजॉर्न ले लेगा। एडजॉर्न लेने के बाद 18 पे, सॉरी 18 पे क्या करेगा वो, हियरिंग ऑफ द, हियरिंग एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। विटनेस को एग्जामिन करेंगे। 19 पे क्या है, अगर विटनेस कुछ बात बोलेगा तो कोर्ट क्या बोलेगा, जज क्या बोलेगा उसे, भाई एफिडेविट पे लिख के दे, मैं तेरी बात को नहीं मान रहा, तो वो एफिडेविट पे लिख के देगा। एंड 20 पे क्या है, जब एफिडेविट पे लिख के दे देगा तो जज को लगता है तो सही बोल रहा है बंदा, इसको जजमेंट एंड डिग्री दे दो, तो जजमेंट एंड डिग्री दे देगा। आई होप आपको 11 से लेकर 20 तक के ऑर्डर्स लाइन से याद हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं कोई भी आगे की न्यू वीडियोस डालूं तो सबसे पहले वो वीडियोस आपको मिले। और मुझे आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। अगर कोई भी वे आपको और चाहिए कि मैं बिल्कुल नोट्स के थ्रू, क्योंकि अभी तो ओनली मैं याद करवा रही हूँ, नोट्स के थ्रू भी मेरे आप और भी वीडियोस देखोगे, और भी बहुत सारे पर्टिकुलर मतलब बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, फर्दर टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।